आप हैं जहां न्यूज ब्रॉडकास्ट है वहां। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में दो मुस्लिम युवकों से मारपीट का मामला सामने आया है। दोनों पीड़ितों ने अमित हिंदू नाम के शख्स पर आरोप लगाए कि कल देर रात जब वो रमाडा होटल रेड लाइट पर अपने किसी जानकार का इंतजार कर रहे थे कि तभी अमित हिंदू उनके पास अपने साथियों के साथ पहुंच उन्हें टोपी उतारकर उन्हें अपशब्द कह मारपीट करने लगा। देवबंद के रहने वाले मोहम्मद आजिम की माने तो उन्हें ऐसी चीज़ खिलाने की बात की जा रही थी जिसका नाम तक उनके मज़हब में लिया नहीं जाता है। मेरे साथ ये हुआ था कि मैं रमादा होटल की लाल बत्ती के पास खड़ा था किसी के इंतज़ार में, तो वहाँ पर एक शख्स आया जिसका नाम अमित है। मैं जो फ़ोटो दिखाया गया तो मैं पहचाना उसको, और वो कहता है कि मैं अमित हिंदू हूँ। उन्होंने मेरे से पूछताछ, उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर हाथापाई की, मारपीट किया और मोबाइल वगैरह सब छीन लिया मेरे से। वही वजह से किया कि मैं एक दाढ़ी टोपी और सफ़ेद लिबास में था, मुसलमान होने के नाते मेरे साथ में उन्होंने ऐसा किया। क्या कह रहे थे आपसे? वो कह रहे थे कि आप कहाँ से आए हो, क्या करते हो, यहाँ क्यों आए हो। तो मैंने सारी डिटेल उनको बता दी। उसके बाद उन्होंने जो है हमारे साथ में जो है बहुत ही ख़राब जो है आपको कुछ खिलाने की कोशिश की? हाँ, मेरे मुंह में उन्होंने फिर पहले कहा कि मैं तुमको सुअर खिलाऊंगा। उसके बाद गाड़ी में से कुछ निकाल के लाया और ला करके मुंह में डाला, तो वो कुछ पाउडर जैसा था। तो मैंने जल्दी में फिर किसी तरीके से अपने मुंह को साफ़ किया और फिर वहाँ से मुझे जान बचा करके इस तरीके से भागना पड़ा। क्या कुछ आपने इसको लेकर शिकायत दिया? क्या एफआईआर दर्ज कराई आपकी तरफ से? हाँ, कराई है। किन लोगों के खिलाफ कराई है? ये अमित जो हिंदू है ये, और इसके साथ में एक और लोग था। मैं उसको पहचान लूँगा, लेकिन वैसे मैं जानता नहीं, शक्ल देख कर पहचान लूँगा। क्यों आपके ऊपर हमला किया है? हमला इस वजह से किया गया कि भाई हम मुसलमान थे, दाढ़ी टोपी वाले थे और मदरसे से मैं आया था, इसीलिए उसको इससे जो है चिढ़ हुई, तकलीफ़ हुई और हम लोगों से तकलीफ़ है उनको, इसीलिए उन्होंने हमारा साथ में ऐसे बदतमीज़ी की। नहीं, क्या आपने पहले उनको कुछ कहा था? मैंने कुछ भी नहीं कहा, एक शब्द भी उसको मैंने नहीं कहा। उसने जो कुछ भी किया मेरे साथ में, ऐसा कोई उल्टा जवाब उसको नहीं दिया। आपके साथ कौन उस वक्त था? मेरे साथ में मेरे ही शागिर्द अब्दुर्रहमान, ये बच्चा मेरे साथ में था। कहाँ के हैं आप? क्या मैं तो वैसे रहने वाला ज़िला पूर्णिया बिहार का हूँ और फ़िलहाल मैं देवबंद में रहता हूँ। ठीक, ओके। दरअसल पहले खुले में नमाज विवाद की बात हो या फिर खानसा गांव में मुस्लिम युवक की जबरन दाढ़ी काटने की बात हो, साइबर सिटी का ऐसे मामलों से विवादों से सामना होता ही रहा है। इस मामले में जमायत हिंदू उलेमा मुफ्ती मोहम्मद सलीम कासमी की माने तो यह बेहद शर्मनाक घटना है कि कोई शख्स मुस्लिम है इसलिए उसके साथ मारपीट की गई, उनके साथ लूट तक की गई। मुफ्ती सलीम की माने तो आरोपी की पहचान अमित हिंदू के तौर पर सामने आई है, जिसके बाद सेक्टर 40 पुलिस स्टेशन में पीड़ित युवकों की शिकायत पर मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। देखिए, नमाज का तो काफ़ी दिन तक यहाँ तमाशा होता रहा और उसमें शुरू में प्रशासन हमारे साथ काफ़ी हद तक रहा, लेकिन अफसोस कि उसके बाद नमाज की गिनतियाँ कम होने लगी। 2018 में जो 37 जगह नमाज की दी गई, उसके बाद वो 37 से 20 हुई, 20 से 18 हुई, 18 से 12 हुई, 12 से 6 हुई, तो अब वो 6 पर रुकी हुई हैं। लेकिन हमने फिर भी सब्र किया। हमने कहा शहर का माहौल शांत रहना चाहिए। नमाज के मामले में भी हमने कभी भी किसी का मुकाबला नहीं किया। कहीं पर अगर कोई पहुंचता दंगाई माहौल ख़राब करने के लिए तो हम इमाम को मना कर देते कि नमाज नहीं पढ़ानी है और लोगों को वापस भेज देते कि भाई आप सब्र कर लो, नमाज मत पढ़ो। अब लेकिन सब कुछ बहुत शांत था, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कल 11 बजे रात में मेरे पास फ़ोन आया मौलाना अहलुल्लाह साहब का, जो लेज़र वली ग्राउंड 29 सेक्टर के इमाम हैं और 18 साल से वहाँ नमाज़ पढ़ा रहे हैं। इन्होंने बताया कि इनके रिलेटिव आए हुए हैं और कन्हई गाँव में गए हुए थे। उनको लेने के लिए मेरा भांजा गया था अब्दुर्रहमान। तो जब ये वहाँ पहुँचे तो देखा कि 2 लोगों ने इनको रोक रखा है और इनसे बातचीत कर रहे हैं। जब अब्दुर्रहमान भी वहाँ पहुँचे तो इनसे कहा कि टोपी उतारो और तुम क्या करते हो, कहाँ से आए हो। तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई आखिर आप हैं कौन इस तरह के सवाल करने वाले हमसे कि हम कौन हैं, हम आपको आईडी दिखाएं, हम अपना प्रूफ करें कि हम देशभक्त हैं। इस तरह का तमाशा जो हो रहा है शहर के अंदर, ये गिने चुने चंद लोग हैं और ये वही चेहरे हैं जिन्होंने नमाज के अंदर भी फितना फैलाया
और इस तरह से कभी कभी रह करके कहीं ना कहीं माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती जैसी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस शहर के अंदर आप देख सकते हैं कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू सब आपस में मिल के रहते हैं और ये एक बिजनेस के एतबार से और तिजारती शहर है। यहाँ हर कोई आपस में जुड़ा हुआ है। मेरी खुद पैदाइश यहाँ की है, फादर हमारे 50 साल पहले यहाँ पर आए, तो शहर के अंदर अमन शांति बाकी है, सब कुछ है। लेकिन एक जो अभी मैंने वीडियो दिखाई, क्योंकि जुमे के सारा मामला मेरे पास था, जो शरारतें हो रही थी, चाहे वो सेक्टर 12 में वहाँ नारेबाजी हुई हो, सेक्टर 37 में हुई हो, सेक्टर 47 में हुई हो, तो वो वीडियो मेरे पास थी। मैंने वो वीडियो जब दिखाई अब्दुर्रहमान को, तो इन्होंने पहचान लिया कि यही आदमी है जिसने कल हमें मारा है बहुत। तो वो उसका नाम जो है वो अमित हिंदू है और उसने यहाँ पर गलत तरीके से कई मर्तबा माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी है। तो अब कल रात को हम लोगों ने इनका मेडिकल भी करवाया, प्रशासन ने। वहाँ पर एसीपी अमन यादव साहब भी थे, एसएचओ साहब सेक्टर 40 भी थे, और तकरीबन रात में 11 बजे से लेकर के सुबह के 4 बजे तक हम लोग थाने ही में थे। जब सारा काम हो गया फिर हम लोग आए हैं। अभी मुझे पता चला है कि मुकदमा वगैरह हो गया है, लेकिन सिर्फ मुकदमे से बात नहीं बनती। अगर हम सही मायने में अपने शहर के अंदर शांति चाहते हैं तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और अमित हिंदू जैसे जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, ताकि हमारे शहर में शांति बनी रहे। और अगर इस तरह की वारदातें होंगी तो खाली परेशान हम नहीं होंगे, परेशान प्रशासन भी होगा, परेशान सरकार भी होगी। हमारे सीएम साहब बहुत एकता की, इत्तिहाद की, अमन की, मोहब्बत की बात करते हैं। चाहे वो अक्सर वो गुड़गांव शहर में भी होते हैं और प्रोग्राम में भी होते हैं। मेरी भी कई मरतबा मुलाकात हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बात हुई, तो उन्होंने जो बात करी वो दिल को छूने वाली है, आपस में इत्तिफाक इत्तिहाद की। लेकिन जब इस तरह की वारदातें सामने आती हैं तो बड़ा शर्मनाक और अफसोस होता है कि ऐसे लोग कहाँ से आ गए शहर के अंदर, और इनको किस तरह से छूट मिल रही है जो नहीं मिलनी चाहिए। वहीं इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने एफआईआर दर्ज तो की, लेकिन पूरे मामले पर चुप्पी साध ली। पुलिस कमिश्नरेट में तैनात कोई अधिकारी इस मामले पर कुछ भी बयान देने से बचने की कोशिश कर बस तफ्तीश की बात कहने में लगा है। हालांकि कब आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा, इसका जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट।